विजय के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1965 विजय के 60 साल। और इन 60 सालों में भारत कितना बदला है, कितनी हमारी जिम्मेदारियां बदली हैं, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में भी रहते हैं। लेकिन अब देखिए ये संयोग कि 60 साल पहले जिस पश्चिमी कमान के हाथों पाकिस्तान को एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा था कि उसके सैन्य पतन की शुरुआत हो गई थी, उसी ने लगभग पूरा मोर्चा संभाला है जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है। तो इन्हीं चीजों पर विस्तार से बात करने के लिए स्वागत कीजिए GOC/INC वेस्टर्न कमांड के जनरल M.K. कटियार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। 1965 का युद्ध जो पूरा मोर्चा संभाला था पश्चिमी कमान की तरफ से, जिस तरीके से पुशबैक भी किया गया था पाकिस्तान को, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के भीतर भी जाकर उस पर आक्रमण किया था, क्या आप आज देश को बताना चाहेंगे? 1965 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि ये 1962 के चंद एक सालों बाद पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया था और पश्चिमी कमान का कार्यक्षेत्र उस समय काफ़ी फैला हुआ था। यानी कि लेह लद्दाख से लेकर राजस्थान तक पूरा इलाका पश्चिमी कमान के पास में था। पर इस युद्ध की शुरुआत कच्छ के इलाके से हुई। कच्छ में सीमा को लेकर के कुछ विवाद था और पाकिस्तान ने अप्रैल 1965 में वहाँ पर अपनी सेना भेजकर जो विवादित स्थान थे वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की। तो हमारी सेना ने उसका जो प्रयास था उसको विफल किया और दोबारा से जो कच्छ की सीमा थी वहाँ पर अपना जो प्रभुत्व था और जो हमारा बाउंड्री थी हमारी, हमने उसको दोबारा से एस्टेब्लिश किया। कच्छ के बाद तकरीबन एक महीने के बाद मई में पाकिस्तान ने कारगिल की कुछ चोटियों पर कब्जा कर लिया और वहाँ भी हमने हमारे फौज ने उन पर हमला करके उन चोटियों से पाकिस्तान के जो फौज थी उसको वहाँ से खदेड़ा और उन चोटियों पर दोबारा कब्जा किया। इसके बाद पाकिस्तान ने एक बहुत डिटेल्ड प्लान बनाया जम्मू और कश्मीर पर कब्जा करने का। उसका ये सोच थी कि शायद जम्मू कश्मीर का आवाम उसका साथ देगा और उसने एक बहुत बड़ा मिलिशिया रजाकार्स को तैयार किया। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग थे जिनकी उसने ट्रेनिंग की पाकिस्तान आर्मी ने, और पाकिस्तान के आर्मी के ही लीडर्स थे, ऑफिसर्स थे जो उसको कमांड कर रहे थे। और अगस्त 1965 में इन रजाकार्स ने कश्मीर के अंदर घुसपैठ की। तकरीबन 10 ग्रुप्स थे और दराज से लेके अखनूर तक हर जगह इन्होंने घुसपैठ की। पर फिर भारतीय सेना ने और कश्मीर के अवाम ने इन रजाकार्स को मार भगाया। ज़्यादातर उसमें से मारे गए या उनको हमने पकड़ लिया और पाकिस्तान का ये जो एक तरीके से प्लान था उसको भी हमने विफल कर दिया। मतलब कुछ बदलता नहीं है, साल बदल जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से उसी तरह की कोशिशें होती हैं। पर ऑपरेशन जिब्राल्टर की विफलता के बाद पाकिस्तान की तरफ से ऐसा नहीं था कि जो मिसएडवेंचर्स हैं उसने ख़त्म किए थे। जिब्राल्टर फेल होने के बाद फिर पाकिस्तान ने प्लान किया कि वो सेना को भेज करके अखनूर पर कब्जा कर ले और अखनूर और जम्मू के रास्ते को ब्लॉक कर दे, ताकि जो कश्मीर और जम्मू का ज़्यादातर इलाका है वो भारत से कट ऑफ हो जाए। तो ये प्लान जो उसका था वो उसने सितंबर के शुरू में छम के इलाके में अटैक किया। पर यहाँ भी उसको एक तरीके से मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि भारतीय सेना ने उसका भी पूरा जवाब दिया और ना वो अखनूर पे कब्जा कर पाया, ना उसने फिर जो उसका प्लान था जम्मू कश्मीर को कट ऑफ करने का उसमें वो सफल हो पाया। पर ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से हुई। हमारी कार्रवाई क्या थी पाकिस्तान को पर पलटवार करने के लिए, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए? देखिए, जब जिब्राल्टर ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ था उस समय भी हमारी सेना ने जो पाकिस्तान के इलाके थे वहाँ पर जाकर काफ़ी इलाकों पर कब्जा किया था। आपको शायद याद हो 1965 में
अगस्त में हमने हाजीपीर पास पर कब्जा कर लिया था, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पास है, उस पर हमने कब्जा कर लिया था। इसके अलावा तिथवाल के इलाके में हमने अंदर जाकर के काफ़ी पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जा किया था। पर जब उसने अखनूर पर हमला किया तो फिर हमारा जो नेतृत्व था अभी उसको लगा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का और पाकिस्तान के जो मेन इलाके हैं उन पर ऑफेंसिव करने का। तो इसकी जो मेन प्लानिंग थी, मुख्य प्लानिंग थी, वो हमने 2 फॉर्मेशन से, हमारी जो 11 कोर थी जो पंजाब में डिप्लॉयड थी, उसने प्लान बनाया लाहौर के तरफ हमला करने का, और हमारी 1 कोर जो जम्मू के इलाके में थी, जम्मू और सांबा के इलाके में, उसने प्लान बनाया सियालकोट की तरफ हमला करने का। तो ये दोनों हमले हमने 6 सितंबर और 8 सितंबर को शुरू किए, और इसमें बहुत बड़े इलाके पर पाकिस्तान के हमने कब्जा किया। बहुत इम्पॉर्टेंट लड़ाइयाँ हुई। हमने लाहौर के रास्ते में पड़ने वाले मुख्य जो इलाके थे, डोगराई, बरकी, उन पर कब्जा किया। सियालकोट की तरफ बढ़ते हुए फिलौरा पर कब्जा किया। तो ये सभी जो हमारी ऑफेंसिव प्लान थे उनके तहत हमने पाकिस्तान के काफ़ी बड़े इलाकों पर कब्जा किया। अभी इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो पाकिस्तान की सेना को काफ़ी मदद मिली थी अमेरिका से भी, और उसके पास बहुत अच्छे टैंक्स थे, पैटर्न टैंक्स। पर इसके बावजूद जो हमारे सेना के जो टैंक्स थे, उन्होंने पैटर्न टैंक्स को पूरी तरह से बर्बाद किया हर लड़ाई में। यानी कि अगर आप देखें खेमकरन के पास असल उत्तर में, तो जो असल उत्तर का मैदान था वो तो एक तरीके से पैटर्न टैंक्स का कब्रिस्तान बन गया था। तो ये बहादुरी है हमारे सेना के जवानों की कि हमने पाकिस्तान के टैंक्स को बर्बाद किया और उसके इतने बड़े इलाके पर हमने कब्जा किया। सर, वाकई आप सही कह रहे हैं। सारे मेमोरियल्स में भी हम देखते हैं, मतलब आम लोग के लिए भी ओपन है वो, जहां पर वो देखते हैं कि वो माइलस्टोन्स पड़े हुए हैं पाकिस्तान के, जो कि एक वॉर ट्रॉफी की तरह लेकर आए हैं। अब उसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है कि लाहौर से 15 किलोमीटर की दूरी बरकी पहुंच चुके हैं। असल उत्तर में खासकर डिस्प्ले भी वो है। पर पाकिस्तान अपने टेक्स्ट बुक्स तक में ये क्यों लिखता है कि वो जीत गया? हाँ, ये बात एक्चुअली सोचने की है कि इस ऑपरेशन में उसको हर जगह शिकस्त मिली, चाहे कच्छ हो, कारगिल हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो। और एक्चुअली में जब उसको इतना नुकसान हुआ और जब उसको लगा कि लाहौर और सियालकोट खतरे में हैं, तब उसने सीज फायर की एक तरीके से मिन्नत की, जिसको हमारी लीडरशिप ने 22 सितंबर को एक्सेप्ट कर लिया सीज फायर को। तो अगर आप कोई भी ऑपरेशन देखें 1965 का, तो हर ऑपरेशन में पाकिस्तान को पूरी तरह से एक तरीके से शिकस्त मिली है, उसकी हार हुई है। उसने तकरीबन 10,000 रजाकार भेजे थे, ज़्यादातर उसमें से मारे गए या पकड़े गए। तकरीबन जब ये युद्ध समाप्त हुआ सीज फायर, तो पाकिस्तान का 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा हमारे कब्जे में था। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से तकरीबन 5000 उसके सैनिक मारे गए थे। बहुत बड़ी संख्या में उसके एयरक्राफ्ट्स का नुकसान हुआ, उसके टैंक्स का नुकसान हुआ। अगर इस सब के बावजूद, यानी कि उसकी फौज तबाह हुई, उसके इलाकों पर बहुत नुकसान हुआ, उसको ज़मीनी हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद भी अगर वो जीत मानता है, तो मेरे हिसाब से तो ये शायद बहुत आश्चर्य की बात है। शायद उतनी ही आश्चर्य की बात जितनी भारत में सब सोचते हैं कि सारे युद्ध हारने के बावजूद क्यों उनके सैनिकों की छाती पर उतने मेडल सजते हैं जब आपने कोई युद्ध जीता ही नहीं है।